ओम भूर्भुवः स्वः, रोकते समय तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री को 3 भागों में बांटा। छोड़ते समय धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर बोले खींचते समय ब्रह्मा का ध्यान, रोकते समय विष्णु का ध्यान, छोड़ते समय शंकर का ध्यान। ओम में 2-3 लाइन बताई, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। हमने ब्रह्मा को देखा ही नहीं था, तो हम ध्यान कहां से धर लें। आपने देखा विष्णु को, तब फिर यही अड़ंगा लेके चले आए आश्रम। फिर सुनने को मिला कि श्वास को दाहिने से रोको और बाएं से निकालो, फिर दाहिने से निकालो, फिर दांत बंद करके सर सर खींचो, फिर भट्टी की तरह खींचो, पेट फुलाओ, फिर बाद में जीभ सीधी करके ठंडी ठंडी हवा खींचो, शीतली प्राणायाम, और इतना जोर जोर से श्वास लो। किंतु गुरु महाराज ने इनमें से कुछ भी नहीं बताया, नाम ही नहीं लिया, और लेना भी नहीं चाहिए था। और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्रम, यम और नियम में, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर शरणागति में जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं रात दिन इसमें लगने के लिए, टिकने के लिए, इस श्रम में शिथिलता आ गई। बगैर श्रम सहज हो न करना पड़े, सहज होने लगे, और परमात्मा में मन लगाने से आसन सद जाता है। और आसन के सदते ही तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम, आसन के सदते ही श्वास प्रश्वास गति का विच्छेद हो जाना प्राणायाम है। न भीतर से किसी संकल्प का अभ्युदय हो, और नहीं वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद प्राणायाम, प्राणों की गति पर विराम। प्राण एक आयाम में प्रवाहित हो गया, लेकिन ये विच्छेद होगा या तो नाम में या रूप में, क्योंकि यम नियम में हमने अभ्यास नाम और रूप का ही किया था। इसीलिए प्राणायाम सहज आने, इस उठते उठते एक स्तर आ जाता है, चिंतन का स्वाभाविक आता है। ये हमारा अभिष्ट भी है। इसलिए बाह्य वृत्ति को तोड़ो, स्थिर वृत्ति में लगाओ। अभ्यंतर वृत्ति जो विवेक वैराग्य का विश्लेषण करती, उसको भी तोड़ो, स्थिर स्तंभ वृत्ति में लगाओ। इस प्रकार काल कितने समय काटते काटते दीर्घ सूक्ष्म हल्का हो गया। बाह्य अभ्यंतर विषय शेखरी चतुर्था ने बाह्य विषय, बाह्य और अभ्यंतर दोनों विषय, विद्या और अविद्या का विषय, बाह्य प्रकृति और योग साधना वाले विषय, दोनों जब शांत हो गए, सहज वृत्ति प्रवाहित हो गई, यह है विशुद्ध प्राणायाम। तो उसमें बाहर से श्वास को घटा बढ़ाना गलत। एक हमारे मिश्रा जी आज पधारे हुए हैं, इनके एक साथी वही करने लगे। कुछ दिन में बड़े मोटे थे, एकदम दुबले हो गए। हम बोले हुआ क्या? बोले महाराज पता नहीं क्या हो गया। वो क्या करें? हम बोले बाप रे, सहज शरीर को जिलाने वाली वायु है, अग्नि है, जो भगवान ने सहज एक नियति बना रखी है। शरीर को डिस्टर्ब करना, शरीर की जीवन शक्ति को बाधा पहुंचाना, जरूर कोई रोग पैदा हो जाएगा। और ऐसे केस बहुत आए हैं। हाँ, आप रोगी हो, इलाज के लिए कर सकते हो, किंतु कभी रोगी होंगे तो काम आएगा। इसलिए पांव में चोट लगी ही नहीं और पट्टी बांध के अभ्यास करो, ये कौन बेवकूफ है? इसलिए आप प्रणव, एक परमात्मा का नाम है ओम, इसी का दूसरा नाम प्रणव है, उसका जाप करें। आस्ते आस्ते बाह्य आभ्यंतर वृत्ति शांत हो जाए, उसका चिंतन स्थिर होता जाएगा। उसका नाम है प्राणायाम। सरल है, और लेकिन आज इतना ही। अरब के बगदाद में एक मेला लगता था, वहां के जहां पना मेला लगाया करते थे, हर प्रकार का माल बिकता था। किंतु एक सेठ बड़े उद्योगपति थे। शाम के जब बाजार उखड़ने लगे, तब सेठ पहुंचे। आधे दाम में जो विक्रेताओं का माल हो सब खरीद लें, उनका यही रोजगार था।
बड़े करोड़पति थे। एक दिन एक आदमी बैठा था, बोले भाई तुम्हारा सौदा, बोले भाव तो सबने पूछा लेकिन खरीदा किसी ने नहीं सेठ जी। उनका नियम था कि जो बचा खुचा माल है ले ले। तो बोले कितने रुपया? तो बोले सेठ जी 2 है क्या? बोले भूत। बोली करेगा क्या? बोले जो कहोगे करेगा, काम नहीं बताओगे तो आपको खाएगा। तो सेठ बोले बॉम्बे, कलकत्ता, अरब, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, हमारी इतनी फैक्ट्रियां विस्तार है, ही तब तो अच्छा है, मैं 10,000 लेबर कम कर दूंगा, ये तो फायदे का काम है। तुरंत 2,000 रुपया फेंका। वो सोचा कोई माल दूसरा न ले ले, उस गरीब ने 500 ही मांगा था, फेंका और ले लिया। जहां बक्सा खोला तो भूत निकला, सेठ जी काम बताइए। बोले जाओ बॉम्बे से ये काम कराओ, आधा मिनट में हाजिर, काम बताओ। तब कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, इंग्लैंड जाओ, फिर आधा मिनट में हाजिर, काम बताओ। 2 दिन में सब काम समाप्त। अब सेठ चिंता में पड़ गया, नींद नहीं आ रही थी, ये ससुरा जरूर खा लेगा। तो एक दिन घबरा के भागे जंगल की ओर। एक संत मिल गए, बोले महाराज मोल की आफत खरीद लिया हमने, कृपया ये भूत आप ले लें, बलु को ऊपर से दक्षिणा ले ले। तो बोले है कहां? बोले आता ही होगा। इतने में पहुंच गया। बोले सेठ जी काम बताओ। बोले अब हमने इन महाराज को बेच दिया, अब तुम्हें काम ये महाराज बताएंगे। बोले महाराज ही बता में, नहीं तो महाराज और सेठ तुम दोनों को रगड़ूंगा अभी। तो महाराज ने कहा देखो, एक सबसे बड़ा पूरे एशिया भ्रमण करके सबसे लंबा बांस लाओ। तुरंत आधा मिनट में हाजिर बांस लेके। बोले गाड़ दो यहां पर, गड़ गया बांस। बोले चढ़ ऊपर, चढ़ गया, उतर, फिर चढ़, फिर उतर। अब कहना न पड़े चढ़ उतर, ड्यूटी कर। और बेचारा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। शाम भरे के मैं तो बुखार चढ़ गया भूत जी को। जब आश्रम में काम हो तो बोले झाड़ू लगा, लकड़ी ला, चल माला इधर रख दे, कर ड्यूटी। ऊपर नीचे करते करते शिथिल पड़ा, शांत हुआ, गिरा और मर गया। वास्तव में मन कैसे निरोध होता है? युक्ति किसी सदगुरु के शरण सानिध्य से जागृति होती है। सीधा हम करेंगे तब भी नहीं। पाछा लागा जाई था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिला, दीपक दीना हाथ। मैं लोक रीत और वेद रीत कि मैं पूरा संसार भाग रहा है, मैं भी उस भीड़ में भागा जा रहा था। ये अंतहीन सफर, इस सफर में मैं भी भीड़ में भागा जा रहा था। बीच रास्ते में सदगुरु मिल गए, उन्होंने हाथ में दीपक दिया। वो दीपक ये बाहर की चीज देखने वाला नहीं था। दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा आए। वस्तु लखा दिया। वस्तु सत्य वस्तु है, आत्मा मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजे बात विचार। सत्य, परम सत्य, परम केवल आत्मा है, एक परमात्मा है। सिवाय उस भाषा के भेद से अल्लाह, ईश्वर, खुदा, कुछ भी अनंत नाम कह सकते हो। है कण कण में व्याप्त, है ज्योतिर्मय, सबके हृदय में निवास। उस आत्म वस्तु को लखा दिया। आत्मा जागृत हो गई। महाराज कहा करें, सब बात सब कोई जानते हैं। 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है, लोग पढ़ते हैं और लिखते भी चले जा रहे हैं। पता नहीं ससुरे क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं, किंतु भजन साधना एक ऐसी वस्तु है, न तो वाणी से कहने में आती है, न कलम से लिखने में आती है। किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी किसी साधक के हृदय में ये जागृत हो जाया करती है। जहां वो जागृत हुआ तो मन ही है भूत।